हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, डिस्टेंस बीएड 2022 जो जिसके फॉर्म अभी फ़िलहाल में चल रहे हैं सेशन 2022 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे कन्फ्यूजन जो आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम आ रहे हैं उनको लेके बात करेंगे। साथ में आपको पूरा जो ड्यूरेशन रहेगा 2 साल में, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारे कन्फ्यूजिंग जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में आ रहे होंगे। जैसा कि मैं स्टूडेंट हूँ सेशन 2020 का, तो जिस टाइम पे मैं फॉर्म फिलअप कर रहा था ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस मेरे भी माइंड में थे। तो मैं अभी इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। अभी हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे अगस्त में, तो बेसिकली हमारा फर्स्ट ईयर अबाउट टू कंप्लीट हो जाएगा इस एग्ज़ाम के बाद में। तो कहीं ना कहीं एक प्रोसीजर का मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जो भी मैंने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में अराइज करते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो भी सारे क्वेश्चंस हैं मैंने यहाँ पे पीपीटी में लिखे हुए हैं, जो आप सभी कमेंट में पूछते हैं। तो आशा करता हूँ आप सारी वीडियो अच्छे से देखेंगे और कंप्लीट करने के बाद में ये सारे कन्फ्यूजन आपके माइंड से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है मोस्टली कमेंट में, इज़ इट वैलिड और नॉट, यानी कि जो डिस्टेंस बीएड जो करवा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, क्या ये वैलिड है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से रिगार्डिंग, क्या ये यूजीसी अप्रूव है। तो देखिए, यूजीसी की साइट आप सभी के पास में नेट अवेलेबल है, तो पूछने की तो यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आप अपनी साइट पे जाइए यूजीसी की, वहाँ पे अप्रूव जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को भी। ठीक है, NAAC क्रेडिट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसके द्वारा जो बीएड करवाई जाएगी वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, हाँ, कुछ दिनों से हम भी कंफर्मेशन लेटर मांग रहे हैं जिससे हमारे भी कन्फ्यूजन दूर हो। हालांकि ये हर साल अपने अप्रूवमेंट को हर साल एक्सटेंड करते हैं, हर साल के लिए इन्हें NCT से लेनी पड़ती है परमिशन। ठीक है, तो वो हर साल उसे एक्सटेंड करते हैं। तो कंफर्मेशन लेटर है, अभी हम भी मांग रहे हैं। बाकी अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से पुराने बैच के स्टूडेंट भी राजस्थान में भी लगे हुए हैं। हालांकि कुछ समय लगता है, वो फर्स्ट ज्वाइनिंग में उनके रिज़ल्ट को रोक दिया जाता है। उसके बाद में जब कंफर्म हो जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर रेट की लगाने की प्रोसेस के बाद में ले लिया जाता है हर किसी को। ठीक है, लेकिन बात आती है आप इलीगल तरीके से कर रहे हैं तो ये गलत होता है। ठीक है, इलीगल तरीका कहने का मतलब है, अगर आप बीएड जॉब के साथ में रेगुलर तरीके से कर रहे हैं तो वो एक इलीगल प्रोसेस है और कहीं ना कहीं वो आपके लिए फ्यूचर में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। ठीक है, तो जैसे ही कंफर्मेशन लेटर मेरे पास में आएगा मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन इस टॉपिक पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वापस नहीं पूछा जाए। ठीक है, थैंक्स। ओके, अब व्हाट्स द प्रोसीजर, पूरा 2 साल के ड्यूरेशन में क्या प्रोसीजर रहेगा। तो देखिए, हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो मैं इसका आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। जैसे ही आपकी लिस्ट निकलेगी उसके बाद में आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे भी आपका रीजनल सेंटर है। जैसे कश्मीर में सेंटर है, भटिंडी में जम्मू में सेंटर है, जो कश्मीर में अलग है। ठीक है, लेह लद्दाख और का, तो ऐसी 3-4 जो चैप्टर है वहाँ पे अलग अलग सेंटर, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका नंबर ले लिया जाएगा। उसके बाद में ग्रुप में वो जोड़ देते हैं आपको, और ग्रुप में ही आपको आगे की प्रोसेसिंग वो भेजते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होगा आपका क्लासेस होंगी। ठीक है, 15-20 दिन की क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन हुई थी हमारे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में देखते हैं किस तरह से होती हैं। हालांकि चांसेस ये क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। ठीक है, उसके बाद में इंटरनल जो क्लासेस में पढ़ाया हुआ होगा उसका एक इंटरनल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इंटरनल एग्ज़ाम होने के बाद में जो ये इंटरनल एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फिर स्टडी मटेरियल है सबमिट कर दिया जाएगा। और स्टडी मटेरियल सबमिट करने से पहले इंटरनल एग्ज़ाम के बाद में आती है आपकी इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इंटर्नशिप कितने दिन की होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हो,
इंटर्नशिप कितने दिन की होती है। देखिए इंटर्नशिप हमारे टाइम पे अभी 20 दिन की है, और इसमें भी ये अलग अलग बटी हुई है। दो तरह से इंटर्नशिप होती है, एक तो होती है आपके माइक्रो टीचिंग, एक होती है स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप है, आंगनवाड़ी है, जिसमें डाइट भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 20 दिन की ये इंटर्नशिप होती है, और जिसमें आपके माइक्रो टीचिंग आ गई, एक फ़ाइल आपके माइक्रो टीचिंग की बनती है, और बाकी की फ़ाइल है इन तीनों चीज़ों को लेके बनती है। डाइट में विजिट, आंगनवाड़ी में विजिट, साथ में ही स्कूल में विजिट, ठीक है। तो ये 20 दिन का इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो 20 दिन की इंटर्नशिप होगी जो अपने आप पास की किसी स्कूल में जाके कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अब ये हो गया। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम होंगे, और एग्ज़ाम आपके कैसे होते हैं, ईयर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके आ जाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, लेकिन दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम साथ में होंगे। जैसे कि हमारे आप 2020 वाले बैच की डेट शीट देख सकते हैं, जिनके एग्ज़ाम अगस्त में होंगे, ठीक है। अब सेकंड ईयर में कौन से सेमेस्टर के होंगे, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के। अब देखिए एग्ज़ाम थोड़ा सा चलते हैं। जैसे हमारे 10 सितंबर से एग्ज़ाम चलेंगे, 10 अगस्त से हमारे 2 सितंबर तक 2020 सेशन के एग्ज़ाम चलने वाले हैं, और 2 सितंबर के बाद में शायद प्रैक्टिकल भी हो, या फिर जो लेसन होता है जो 1 या 2 दिन का, वो भी होता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर मैंने आपको बताया है 1 साल का, तो अगले साल में भी यही सेम प्रोसीजर चलेगा। अब मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जो बीएड सेशन होते हैं वो बहुत लेट हो जाते हैं, तो ये लेट होंगे कि नहीं 2022 वाला और 20 वाला। तो देखिए 20 वाला है हमारा, वो तो ऑन टाइम ही है, ठीक है। लेकिन जो पुराने बैच थे, जो 2018 और 19 बैच वाले स्टूडेंट हैं, वहाँ पे देखिए कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा सिस्टम डिले हुआ था, और अभी प्रोसीजर सही चल रहा है। हमारे 1 ईयर का जो प्रोसीजर वो सही चल रहा है, और आशा है कि 2022 का सेशन भी सही चलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हैं जो आप पूछते हैं मोस्टली। तो मैंने यहाँ पे ट्राई की है आपके ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। अभी देखिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उसमें मोस्टली एक चीज़ और पूछी जा रही है कि यहाँ पे स्टडी सेंटर नहीं दिया गया एक तो, और एक ऑप्शनल जो सब्जेक्ट जो आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे नहीं पूछी गई है। तो इसको लेके मेल आप कर सकते हैं, और वो मेल में आपको इस चीज़ का रिप्लाई दे देंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आई हेल्प यू इन अ बेटर वे। थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।